बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम एवरीवन। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद उसामा खालिद। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। सुल्तान महमद पर मबनी सीरीज़ की एपिसोड नंबर 2 का दूसरा ट्रेलर है ये, और हम आज की वीडियो में इसी ट्रेलर के बारे में बात करेंगे कि अब जो ये नई सीरीज़ आई है इसके दूसरे ट्रेलर में क्या चीज़ें दिखाई जा रही हैं। और जैसा कि आप जानते हैं कि ये जो सीरीज़ है ये सुल्तान महमद जो कि कुस्तुनतुनिया के फातेह हैं उनकी तारीख पर मबनी है, और इस हवाले से पहली एपिसोड इनकी काफ़ी इंटरेस्टिंग थी। ख़ास तौर पे जिस तरह से सुल्तान महमद के ख़िलाफ़ जो बगावत की गई और जानदार अली खलील पाशा का क्या किरदार था उस बगावत में, ये सब हमने देखा। और साथ ही साथ सुल्तान मुराद को दोबारा तख्त की तरफ वापस आते हुए उनकी कोशिशें वो भी हमें सब नज़र आई। खैर, अब यहाँ पर हालातों वाक़यात 4-5 साल तक दोबारा उनका दौर 7 साल तक दिखाया जाएगा, लेकिन उसके बाद सुल्तान महमद दोबारा तख्त पर वापस आ जाएंगे। और देखते हैं कि अब इस ट्रेलर में क्या चीज़ें दिखाई जा रही हैं। अब यहाँ पर शहजादे महमद भी हमें नज़र आ रहे हैं, और सुल्तान मुराद यहाँ पर शहजादे महमद के बारे में ही बात कर रहे हैं, और वो ये बात बोल रहे हैं कि इस जहान के लिए 2 सुल्तान काफ़ी नहीं है, मतलब एक ही सुल्तान एक वक्त में होना चाहिए। और ये बात वो इसीलिए शहजादे महमद के लिए बोल रहे हैं क्योंकि अब वो शहजादे महमद की कोशिशों को देखेंगे कि वो किस तरह से ताकत हासिल करते हैं, क्योंकि पहली दफ़ा तो उनका तजर्बा इतना नहीं था, लेकिन अब वो तजर्बा हासिल करने के बाद आएंगे और चांदा अली खलील पाशा को एक टफ टाइम जो दूसरा दौर होगा उसमें दिया जाएगा। adil olmayan idareciler için çetin bir hesap var. अब यहाँ पर शहजादे महमद ये बात बोल रहे हैं कि जो इदारे जो है वो अदालत के साथ काम नहीं कर रहे थे और ना ही अपना फ़र्ज़ सही तरीके से निभा रहे थे, और बगावत में भी उनका हाथ था, उनसे बहुत सख्त हिसाब लिया जाएगा। और यहाँ पर ज़ाहिर सी बात है वो जानिसार सिपाहियों की बात कर रहे थे जिसकी जो तमाम कमान है वो जानदार अली खलील पाशा के पास है, और जानदार अली खलील पाशा ने ही उन सिपाहियों को यानी कि जानिसारी को सुल्तान महमद के ख़िलाफ़ बगावत का बोला था ताकि सुल्तान महमद को तख्त से हटाया जाए और सुल्तान मुराद ख़ान को दोबारा तख्त पर वापस लाया जाए। तो यहाँ पर एक तरफ तो यहाँ पर कोई सिपाही नज़र आ रहे हैं जो कि ये कह रहे हैं कि यहाँ पर मैं मतलब जो ये इक़दाम करने वाले हैं उसमें किसी किस्म की कमी नहीं चाहता, यानी कोई हमला करने वाले हैं, तो उस हवाले से वो ये बात बोल रहे हैं। साथ ही साथ सुल्तान मुराद नज़र आ रहे हैं जो कि मेरे हिसाब से ये बात बोल रहे हैं कि जो भी इंसान बेवकूफ़ी करता है उसकी कोई ना कोई सज़ा लाजमी होती है। और अगेन यहाँ पर वो शहजादे महमद की बात कर रहे हैं क्योंकि उनकी नज़र में जो उनके बेटे अलाउद्दीन थे, जो कि आपको पहली एपिसोड में दिखाया भी गया कि वो फोत हो चुके हैं, वो उनकी नज़र में एक काबिल सुल्तान बन सकते थे। शहजादे महमद को सुल्तान मुराद खान इतनी वैल्यू नहीं देते थे। तो यहाँ पर हेलेना और नोतियास नज़र आ रहे हैं, और इनकी चालों के बारे में भी आप बखूबी जानते होंगे कि ये भी कॉन्स्टेंटिनोस को अगला इम्परातोर यानी कि शहनशाह बनाना चाहते हैं, और डेमेट्रियस भी तख्त को हासिल करना चाहता है। लेकिन यहाँ पर हेलेना ये बात बोल रही हैं कि अब जो है आप ये कह रहे हैं कि हमारे पास ज़्यादा वक्त नहीं है। और साथ ही साथ जानदार अली खलील पाशा भी शहजादे महमद के बारे में बात कर रहे हैं कि हमारे जो शहजादे हैं वो आराम से नहीं बैठ रहे, क्योंकि उनको भी कोई खबर मिली होगी कि शहजादे महमद किसी न किसी कोई ना कोई इकदाम कर रहे हैं, जिसकी वजह से जानदार अली खलील पाशा ये बात बोल रहे हैं। अब यहाँ पर मलिक ओलू हमजा बे और साथ ही साथ बली बे नज़र आ रहे हैं, और मलिक ओलू हमजा बे ये बात बोल रही हैं कि अगर वो हमारे साथ यानी शहजादे महमद हमारे साथ नहीं चलें, यानी कि वो हमारे ख़िलाफ़ जाएं, तो तब हम क्या करेंगे। और बली बे उनको ये बात बोल रही हैं कि हमने उनके ख़िलाफ़ यानी कोई इक़दाम नहीं किया, ये हुक्म जो है वो सुल्तान मुराद ख़ान की तरफ से आया है, यानी हम हुक्म की इताअत करेंगे, और जो हमें हुक्म मिला है कि हम शहजादे महमद को सुल्तान मुराद की जानब पायतख्त लेकर जाएं, हम उस हुक्म को उस फ़र्ज़ को पूरा करेंगे। यहाँ पर मारा खातून हुमा खातून को ये बात बोली है कि सुल्तान मुराद ने शहजादे महमद को सिर्फ
वार्निंग देने के लिए बुलाया होगा और उनको एक वार्निंग देकर दोबारा वापस भेज दिया जाएगा। और हुमा खातून उनको ये बात बोल रही हैं कि अगर सुल्तान मुराद खान की नीयत सिर्फ उनको जगाने की होती या उनको वार्निंग देने की होती तो वो उनको दोबारा ना बुलाते। और मारा खातून के बारे में मैं ये बात बोलना चाहूँगा कि वो भी आगे चलकर सुल्तान महमद का जब दूसरा दौर आएगा तो उसमें उनका किरदार भी बहुत अहम होने वाला है। Ahmet'in düşmesi gerekiyorsa ben Bizans'ın kendisiyim। पहले सीन में हमें हुमा खातून और शहजादे अहमद नजर आ रही हैं और वो भी सुल्तान मुराद खान के बेटे हैं। और यहाँ पर हुमा खातून शायद उनके बारे में कोई बात बोल रही हैं। इस सीरीज़ के ट्रेलर के हवाले से मुझे ये थोड़ी सी कन्फ्यूजन है क्योंकि कई दफ़ा जो है वो कुछ बातें वो बहुत जल्दी और आहिस्ता आवाज़ में बोल जाते हैं जो समझ नहीं आती। जबकि दूसरे सीन में यहाँ पर नौतरियास जो है वो ये बात बोल रहे हैं कि मैं खुद ही बाज़ंतीनी सल्तनत हूँ। तो इस पर देखते हैं कि वो ये बात किसको बोल रहे हैं। पहले सीन में हमें हेलेना खातून नज़र आ रही हैं, यानी कि वो ये बात बोल रही हैं कि हज़रत ईसा के बारे में कोई बात कर रही हैं। और हज़रत ईसा, जैसा कि आप जानते हैं कि ईसाई जो हैं वो ये समझते हैं कि हज़रत ईसा अल्लाह ताला के बेटे थे और इसीलिए वो उनकी इबादत करते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। खैर ये तो क़यामत में ही पता चलेगा। जबकि दूसरी जानब चांदाली खलील पाशा जो है वो अपने साथ जानोस पाशा को भी लिए हुए हैं और उनके साथ सिपाही भी मौजूद हैं, वो कहीं पर जा रहे हैं। तो देखना ये होगा कि वो अब किस जानब जा रहे हैं और क्या इकदाम करने वाले हैं। Orduyu Humayun toplansın। यहाँ पर सुल्तान मुराद खान अपनी फौज को तैयार करने का हुक्म दे रहे हैं और जाहिर सी बात है यहाँ पर वो शहजादे महमद के लिए इस फौज को तैयार नहीं कर रहे। ये यहाँ पर हंगरी की जानब जो जंग होने वाली है उस हवाले से वो फ़ौज को तैयार कर रहे हैं। और जैसा कि चांदाली खलील पाशा भी यही चाहते थे कि हम हंगारियन इलाके पर पहले कब्ज़ा करें, कुस्तुनतीनिया पर हमला ना करें। और सुल्तान महमद जो कि अब शहजादे महमद हैं, उनकी ये ख्वाहिश थी कि हम कुस्तुनतीनिया की जानब बढ़ें। Merdü meydan vaktidir। Babam beni ikinci kez çağırtır। यनस यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, जिससे इस बात का आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सुल्तान मुराद खान हंगारियन सफ़र के बारे में ही बात कर रहे थे कि अब जो है वो आप फ़ौज को तैयार करें और हम जो है वो अब मर्द मैदान यानी कि जंग के मैदान का वक्त आ चुका है। जबकि दूसरी जानब जो है वो शहजादे महमद एलिनी खातून के सामने बात कर रहे हैं और उनको बोल रहे हैं कि मेरे वालिद यानी कि सुल्तान मुराद खान ने मुझे दूसरी दफ़ा अभी बुलाया है, यानी इससे पहले उन्होंने एक दफ़ा बुलाया है और अब वो दोबारा मुझे पायतख्त में बुला रहे हैं। İlkinde sultanlık remzi verdi. İkincisinde? Belki de bu sefer bağışladığı canı almak ister। शहजादे महमद का ये कहना है कि पहली दफ़ा जब उन्होंने बुलाया था तो अपनी सल्तनत को मेरे हवाले किया था, यानी कि मुझे सुल्तान बना दिया था। लेकिन अब उस पर एलिनी खातून उनसे ये बात पूछती हैं कि जो अब दूसरी दफ़ा आपका क्या ख्याल है। तो उस पर शहजादे महमद का कहना है कि दूसरी दफ़ा ये हो सकता है कि जो जान उन्होंने मेरी बख्शी थी उसको वापस लेने के लिए बुलाया हो। यानी कि शहजादे महमद को इस बात का अंदाज़ा है कि सुल्तान मुराद खान हो सकता है कि उनको ख़त्म करने की भी कोशिश करें। Bu vakitten sonra Ocaklı yalnızca Musalla'da Mehmet'in ardında saf tutar। चांदाली खलील पाशा का ये कहना है कि अब जो जानी सारी सिपाही हैं वो सुल्तान महमद के पीछे बस एक ही दफ़ा सफ़ बनाकर खड़े होंगे, यानी कि फ़ौज की तरह। वो उस वक्त होगा जब वो मसल्ले पर खड़े होंगे, यानी कि नमाज जनाजा पढ़ने के लिए। मेरे हिसाब से वो यही बात बोल रहे हैं। और चांदाली खलील पाशा के जालों को समझना इतना आसान नहीं है, क्योंकि पहली एपिसोड भी अगर आप गौर से देखें तो तह बर तह उन्होंने जाल बिछाए और शहजादे महमद जो है वो उनके जालों में फंसते गए और आखिरकार उन्होंने उनसे तख्त लेकर सुल्तान मुराद खान को वापस तख्त पर ले आए। Hünkârım, her şeyi tahmin ettiğimiz gibi। Sultan hükmü kapımızda। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि पहले सीन में चांदाली खलील पाशा जो है वो
सुल्तान मुराद के पास जाकर कह रहे हैं कि हर चीज़ आपके हुक्म के मुताबिक है। यानी कि हो सकता है कि अगली आने वाली किस्त में वो एक जानब सुल्तान मुराद खान के कान में ये बात डालें कि शहजादे महमद जो है वो आगे चलकर सल्तनत के लिए खतरा बन सकते हैं, जिसकी वजह से हो सकता है सुल्तान मुराद खान उनके खिलाफ कोई जो फैसला करने पर मजबूर हो जाए। जबकि दूसरी जानब शहजादे महमद ये बात बोल रही हैं कि सुल्तान का हुक्म हमारे दरवाजे पर खड़ा है। Ya boyun eğip huzura çıkacağız ya da gelen istihbaratın peşine düşeceğiz. शहजादे महमद का कहना है कि अब सुल्तान का हुक्म तो वाज़ेह है, यानी कि उन्होंने हमें पाए-ताख्त में बुलाया हुआ है। तो पहली बात तो ये है कि या तो फिर हम उनके हुक्म की तामील करेंगे और पाए-ताख्त जाकर उनके हुजूर में पेश हो जाएंगे, लेकिन दूसरी सूरत वो ये पेश कर रहे हैं कि या फिर हम ये जो हमारे पास मालूमात हमें मौसूल हुई हैं हम इसकी तरफ चलेंगे, और यानी कि सुल्तान मुराद खान की जानब इदिरना शहर यानी कि पाए-ताख्त पे नहीं जाएंगे। लेकिन बली बे आपको नज़र आ रहे हैं जो कि सुल्तान मुराद के कहने पर शहजादे महमद को पाए-ताख्त लेने के लिए आए हुए हैं। Bu hayatta herkes ikinci bir fırsatı hak eder. शहजादे महमद का ये कहना है कि इस ज़िंदगी में हर इंसान एक दूसरा मौका लाजमन डिज़र्व करता है, यानी कि उसको ज़िंदगी में एक दूसरा मौका मिलना चाहिए ताकि अगर वो उससे कोई गलती हो गई है तो वो उसको ठीक कर सके इस ज़िंदगी में। तो यहाँ पर वो शहजादे महमद यही बात कह रहे हैं और यहीं पे ट्रेलर का इख्तिताम हो रहा है। तो देखते हैं कि वो बली बे के ख़िलाफ़ यहाँ पर कोई इक़दाम करते हैं और यहाँ से भागने की कोशिश करेंगे या फिर वो सुल्तान मुराद खान के हुजूर में पेश होंगे। ये तो आने वाली किस्त ही बताएगी। बहरहाल पहली एपिसोड और ये दोनों ट्रेलर्स देखकर अभी जो है वो इस सीरीज़ के हवाले से इंटरेस्ट बढ़ता जा रहा है। तो देखते हैं कि आने वाली किस्तों में क्या चीज़ें दिखाई जाती हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक लाजमी करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं बहुत जल्द नई वीडियोज़ के साथ, नई अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।